नमस्कार, माय नेम इज़ प्रीति लाड़े। आई एम फ्रॉम सह्याद्री हॉस्पिटल, हड़पसर। मैं डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपको इन पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, डे टू डे रूटीन आपका खाने का कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो उस दौरान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने आपको अलग अलग डाइट बताए होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर कौन सा डाइट लेना है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन का। तो बैलेंस न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट के लिए हमें 5 फूड बेसिक ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी सीरियल्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी, नाचनी, जो भी है उसमें आपको ज़्यादा फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ऑफकोर्स विटामिन मिलेंगे एज वेल एज एनर्जी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट आता है वो है लेग्यूम्स, पल्सेस एंड दाल्स। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा। जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना हमें खाना है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में ऑफ कोर्स प्रोटीन की मात्रा दाल में हमें पाई जाती है। एज वेल एज थर्ड पॉइंट आता है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। वो आपके खाने में आपको इंक्लूड करना बहुत नेसेसरी है। आपको दिन भर में कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए, एज वेल एज जो भी मल्टीविटामिन है, B6, B12, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आपके खाने में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन्स मिलेंगे एज वेल एज मिनरल्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको जो भी वेजिटेबल्स है उसमें आपको सब कुछ जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के चांसेस रहते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओगे उतना आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं वो है ऑयल सीड्स, फैट्स, उसके साथ शुगर की। तो आपको लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑयल्स, वो भी आपको जो फैट्स है, इसेंशियल फैट्स है, आपके डे टू डे रूटीन में इंक्लूड करने हैं। यानी राइस ब्रान ऑयल है, ओलिव ऑयल है, आपके खाने में आपको इंक्लूड करना है। ये हो गया बेसिक 5 फूड्स ग्रुप के बारे में। जब भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस दौरान आपको नौशिया, वोमिटिंग, वीकनेस जैसे फीलिंग कंटिन्यू होती रहती है। तो उस दौरान खाना नहीं जा पाता है। तो आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग आपको जब भी ऐसा फील हो, आपको तुरंत ही ड्राई खाना आपके खाने में इंक्लूड करना है। यानी आप ड्राई मारी बिस्किट्स ले सकते हैं, एज वेल एज मुरमुरा ले सकते हो, एज वेल एज ड्राई जो भी हो, रोस्टेड नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, यानी आप जो भी आलमंड्स हैं, रेजिन्स हैं, वो आप खा सकते हो, जो हेल्दी भी हो और आपका थोड़ा सा नौशिया कम करने में हेल्प हो जाए। उसके साथ साथ इन होल डे में आपको पूरा खाना डिवाइड करके लेना है। जो भी मील्स हैं 3 मील्स से कन्वर्ट टू 6 मील्स करने हैं, जिससे क्या होगा, आपका मन भी करेगा, थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। अगर खाने का मन नहीं है तो डिवाइड करके खाते हैं तो ऑफकोर्स हेल्दी खाना आपको प्रॉपर मिलेगा और पूरा न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको जितना लिक्विड्स ज़्यादा ले सकते हो उतना लिक्विड्स ज़्यादा लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ को डिहाइड्रेशन भी होता है, वोमिटिंग भी होती है। तो उस दौरान हमें पानी ज़्यादा पीना होता है, एज वेल एज फ्रूट जूसेस है, सूप है, बटर मिल्क है, आपके खाने में आपको इंक्लूड करना है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, जिंक है, विटामिन B6, B12 है, प्रोटीन्स है, क्या एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्लूड करनी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको ये नौशिया एंड जो भी आपकी जो वीकनेस है या खाने का मन नहीं है और थोड़ा सा अभी आप सेट हुए होते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको जो भी खाना देते हैं वो सब कुछ डाइजेस्ट भी होता है और खाने का मन भी करता है, क्रेविंग्स भी आ जाती हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको क्या करना होता है, जो भी 5 फूड बेसिक ग्रुप्स हैं वो तो खाने ही है, एज वेल एज आपको खाने के साथ साथ विटामिन डी एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपके बेबी की जो बोन डेवलपमेंट है, टीथ डेवलपमेंट है, स्किन डेवलपमेंट है, ये सारी डेवलपमेंट प्रॉपर होने में हमें ऑफ कोर्स हेल्प होती है ये सारे विटामिन्स की। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, थर्ड ट्राइमेस्टर जब भी स्टार्ट होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान हमें सबसे ज़्यादा जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बेबी की वो रैपिड होती है, यानी एक्स्ट्रा जल्दी फास्ट हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ उनकी डेवलपमेंट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसके अमनियोटिक फ्लूइड बढ़ते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर जो बेबी का वेट गेन होता है, उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, सब कुछ डेवलप होते रहते हैं। उनकी पूरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी सिस्टम है सब कुछ थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होती है। तो उस दौरान हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें थर्ड ट्राइमेस्टर
ट्राइमेस्टर के दौरान हमें सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा खानी है। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे बाद में जो भी प्रेगनेंसी होगी ऑफकोर्स ब्लड लॉसेस ज़्यादा होगा। इसकी वजह से आपको आयरन की मात्रा थर्ड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट एंड सेकेंड में भी ऑल्सो एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।